अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 27 दिसंबर बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। के मांझे से नौजवान का गला कट गया। तंग के मांझे से एक नौजवान का गला कट गया। जराये के मुताबिक जसवंत रेड्डी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसके गले में मांझा फंस गया और इसका गला कट गया। लिहाजा लड़के को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इस लड़के को 9 टाँके दिए। मुकामी अफराद का कहना है कि संक्रांति के पेश नजर चीनी मांझे के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, लिहाजा पुलिस को चीनी मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बेकाबू आरटीसी बस फुटपाथ पर चढ़ गई, राहगीर हलाक। बेकाबू आरटीसी बस फुटपाथ पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में एक राहगीर हलाक हो गया। लिहाजा यह हादसा जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन की हुदूद में आज सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक 52 साल ईश्वर जो जुबली हिल्स की होटल में टिफिन मास्टर के तौर पर काम किया करता था, आज वे जुबली हिल्स रोड नंबर 1 पर कृष्णा नगर के पास फुटपाथ से पैदल गुजर रहा था कि आरटीसी बस बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और बस ने ईश्वर को रोक दिया, जिसकी वजह से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीवी को जिंदा जलाने वाला शौहर गिरफ्तार। किरदार पर शक करते हुए शोहर ने अपनी बीवी को जिंदा जलाने वाले शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 26 साल त्रिवेणी और वेंकटेश्वर ने 10 साल पहले लव मैरिज की थी और इस जोड़े के 2 बच्चे बताए गए हैं। गुज़िश्ता चंद साल से शोहर अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए इसे हरासा कर रहा था और इनके दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे। चारशुमे की रात देर गए वेंकटेश अपने घर पहुंचा। इस वक्त खातून अपने बच्चों के साथ सो रही थी, जबकि वेंकटेश ने बच्चों को उठाकर बाहर भिजवा दिया और पेट्रोल छिड़क बीवी को आग लगाने के बाद मकान का दरवाजा बाहर से बंद करके फरार हो गया। लिहाजा आग लगने के नतीजे में खातून झुलस कर फौत हो गई, जबकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए शोहर को गिरफ्तार कर लिया। हालत नशे में ड्राइविंग के 304 केसेस बुक। नए साल की तकरीब से पहले ट्रैफिक पुलिस ने जुमेरात को हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी चेकिंग शुरू की और पुलिस ने हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के 304 केसेस बुक किए और मसावी तादाद में गाड़ियों को जब्त कर लिया। तेलंगाना में सर्दी की लहर में कमी। मौसमी मौसमियात हिंद हैदराबाद ने तेलंगाना के लिए जारी सर्द लहर का अलर्ट वापस लिया है, जिसके बाद रियासत की अवाम को शदीद सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि तकरीबन 2 हफ्तों तक 1 इंच दर्ज हरारत और सर्द लहर जैसी सूरत हाल के बाद मौसम के अंदाज में बरतरीज तब्दीली के इम्कानात है। लिहाजा IMDA के ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होने का इम्कान। हालिया दिनों में संगारेड्डी और आदिलाबाद में दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, लेकिन अब शुमाली सिंध से चलने वाली सर्द हवाओं का असर अब कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बेहतरी आ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अजला में कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मुस्तकम होने का इम्कान है, जबकि आदिलाबाद, कमरम्बीम, आसिफाबाद और मेदक जैसे चंद अजला में मामूल से कदर कम दर्जे हरारत बरकरार रह सकता है। तमाम सर्द लहर की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ चुकी है। आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस से मरने वालों की तादाद 20 हो गई। आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस नामी बीमारी के मुतासरीन में इजाफे ने अवाम में खौफ हिरास पैदा कर दिया है। लिहाजा हाल ही में जिले बापटला से ताल्लुक रखने वाले नागा बाबू नामी नौजवान की इस बीमारी से मौत ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ये नौजवान गुज़िश्ता चंद दिनों से बुखार में मुब्तला था, जिसे इलाज के लिए गुंटूर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ टेस्ट के बाद इसमें स्क्रब टाइफस की तस्दीक हुई। लिहाजा दौरान इलाज हालत तशवीशनाक होने की वजह से इसकी मौत हो गई, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से मरने वालों की मजमूई तादाद 20 तक पहुंच गई। तमाम डॉक्टरों का कहना है कि हाल अमवात की वजह से सिर्फ स्क्रब टाइफस ही नहीं बल्कि दीगर दायमी बीमारियां भी हो सकती है। सोने की कीमत नई बुलंदी पर 1,40,000 रुपये फी तोले के करीब। जुम्मे के रोज सोने की कीमतों में मुसलसल चौथे सेशन के दौरान इजाफा हुआ और ये अंदरूनी मुल्क व आलमी दोनों मंडियों में नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। वाज़ेह है कि सोने के लिए मुसलसल चौथा दिन था जब कीमतों ने नई बुलंदियां छुई। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 2,35,247 रुपये की तारीखी बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है और इस इजाफे के साथ ही साल भर में चांदी की मजमूई बढ़ोतरी तकरीबन 163% तक पहुँच गई है। मदीना मुनव्वरा हादसा, तमाम 44 महलकीन के पसमानदान को एक्स ग्रेशिया। हुकूमत ने 3 करोड़ 7 लाख रुपए की मंजूरी दी। तेलंगाना हुकूमत ने मदीना मुनव्वरा के करीब 17 नवंबर को पेश आए बस हादसे में जहां बहक उम्रा ज़ायरीन के पसमानदान की निशानदेही कर ली है, जिन्हें फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा किया जाएगा। वाज़ेह है कि तमाम कानूनी उम्र की तकमील करते हुए 44 महलकीन के करीबी पसमानदान की निशानदेही की गई, जिन्हें एक्स ग्रेशिया का चेक हवाले किया जाएगा, जबकि जख्मी शोएब नामी नौजवान को 3 लाख रुपए की माली इमदाद की मंजूरी की गई है। GHMC की नई हदबंदी के लिए खती नोटिफिकेशन की इजराई।
जोन्स और सर्कल्स बिल तरतीब 12 और 60 हो गए। जोनल कमिश्नर्स के भी तखरात। GHNC की नई हदबंदी से मुतालिक हुकूमत ने खती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लिहाजा GHNC में जोन्स और सर्कल में इजाफा करते हुए नोटिफिकेशन में वजाहत की गई है, जबकि डिवीजन्स की तादाद बढ़कर 300 तक पहुंच गई और GHNC का रकबा बढ़कर ऑर्डर रिंग रोड तक तोसी हो गया है। वाज़ेह है कि माजी में 6 जोन्स थे, जिसको अब बढ़ाकर 12 कर दिया गया है और साथ ही सर्कल्स की तादाद जो पहले 30 थी, इसको भी बढ़ाकर अब 60 कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने उपल, खुदबल्लापुर, मलकजगिरी, शमशाबाद, गलकुंडा और राजेंद्र नगर को नए जोन्स के तौर पर तश्कील दिया है और सर्कल ऑफिस में नए जोन दफातर और वार्ड दफातर में नए सर्कल दफातर कायम किए जाएंगे। सरकारी दफातर किराए की इमारतों से मुंतकिल करने 1 माह की मोहलत। हुकूमत पर सालाना 510 करोड़ रुपए का बोझ। तेलंगाना हुकूमत ने खागी इमारतों में मौजूद सरकारी दफातर के भारी किराए की बोझ से निजात के लिए तमाम दफातर को सरकारी इमारतों में मुंतकिल होने की हिदायत दी है। वाज़ेह चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने दफातर की मुंतकिली के लिए 31 जनवरी तक मोहलत दी है। बताया जाता है कि खागी इमारतों में मौजूद सरकारी दफातर के लिए किराए के तौर पर सालाना 510 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कई सरकारी इमारतें और कॉम्प्लेक्स गुज़िश्ता कई बरसों से खाली है और इनमें किराए की इमारतों में मौजूद दफातर को मुंतकिल किया जा सकता है। केरला में बर्ड फ्लू, पड़ोसी रियासत तमिलनाडु में चौकसी। केरला में एवियन इन्फ्लुएंजा H1N1 का पता चलने के बाद तमिलनाडु के महकमे सेहत ने दोनों रियासतों की सरहदों पर निगरानी बढ़ा दी है और दफन से मुताल्लिक एहतियाती इक़दाम का हुक्म जारी कर दिया है। हाल ही में केरला के आलापुझा और कोटायम अजला से पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों की अचानक मरने की खबरें आई थी, जिसके बाद केरला के महकमे मवेशी परवरी ने मुर्दा मुर्गियों के खून का टेस्ट किया और अब जांच के बाद H1N1 इन्फ्लुएंजा की तस्दीक हो गई है। लिहाजा नतीजे सामने आते ही केरला हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में जरूरी इक़दाम इख्तियार करने पर जोर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी जरूरी हिदायत जारी कर दी गई है। गुजरात के कच्छ में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। गुजरात के कच्छ में आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे मुकामी आबादी में कुछ देर के लिए तशवीश फैल गई। लिहाजा इन ज़लज़लों की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज जमीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई में वाक़ था। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, तहम इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। पेट्रोल पंप की तादाद में हिंदुस्तान दुनिया भर में तीसरे मुकाम पर। हिंदुस्तान के ईंधन की खुर्दा फरोशी ने गुज़िश्ता 1 लाख पेट्रोल पंप को वसअत दी है, जो पिछले 10 सालों में तकरीबन दुगना हो गई है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गाड़ी की बढ़ती हुई तादाद को पूरा करने और देही और दूर दराज इलाकों में ईंधन की दस्तयाबी को बढ़ाने के लिए तेजी से आउटलेट्स में इजाफा किया है, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान फ्यूल स्टेशनों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क चला रहा है, जो सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। इमाम और मोज़िन के माहाना अजाजिया के 3 माह के बकायात की इजराई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने इमाम और मोज़िन के 3 माह के बकायात जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि सितंबर से नवंबर के माहाना अजाजिया के तौर पर वक्फ बोर्ड ने तकरीबन 23 करोड़ 22 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा रियासत भर में 15,466 इमाम और मोज़िन को माहाना अजाजिया के तौर पर 5,000 रुपए अदा किए जाते हैं। ज़राए ने बताया कि दिसंबर का माहाना अजाजिया जल्द ही जारी किया जाएगा, जबकि अजाजिया की रकम इमाम और मोज़िन के बैंक अकाउंट में जमा कर दी गई है। 2025 में उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन की तादाद 10 करोड़ 35 लाख से तजावीज़। पेट्रोलियम और खुदरती गैस वजारत ने साल 2025 के दौरान महालत के लिए साजगार तवानी तक रसाई बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और साथ ही तेल और गैस के शोबे में असलाहत के हवाले से नुमाया पेशरफ्त की है। लिहाजा जुम्मे को जारी करदा इख्तिताम के साल के जायजे के मुताबिक इस शोबे में अहम कामयाबी हासिल हुई है और इस साल की सबसे बड़ी खास बात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मुसलसल तोसी रही है, जिसके तहत 21 दिसंबर 2025 तक घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 10 करोड़ 35 लाख तक पहुँच गई है। लिहाजा हुकूमत ने इस सहूलत को हर घर तक पहुंचाने के लिए माली साल 2025-26 के दौरान मजीद 25 लाख LPG कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी है और इस अमल को मजीद आसान बना दिया गया है ताकि मुस्तहिक अफराद को तेजी से कनेक्शन मिल सके। वाज़ेह है कि उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत सस्ती गैस की फराहमी पर तवज्जो बरकरार रखी गई है, जहाँ मुस्तफिदीन को 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में मिड डे मील से अंडे गायब। महंगाई की मार, हफ्ते में 3 के बजाय 2 दिन अंडे। PM पोषण स्कीम बहरान का शिकार। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने सरकारी स्कूलों में नाफिज PM पोषण स्कीम को शदीद तौर पर मुतासिर किया है। हुकूमत जहां खाना पकाने वाले कारकुन खातिन को फी अंडा 6 रुपए फराहम कर रही है, तो वहीं बाजार में अंडों की कीमत 8 से 10 रुपए फी अंडे तक पहुंच चुकी है। लिहाजा इस सूरत हाल की वजह से स्कूल्स में बच्चों को हफ्ते में 3 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन ही अंडे फराहम किए जा रहे हैं, जबकि बाज़ मकामात पर 1 दिन अंडा और 1 दिन केला दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब हेडमास्टर का कहना है कि कीमतों में इजाफे की वजह से मुकर्रर मेनू पर अमल मुमकिन नहीं रहा। वाज़ेह है कि रियासत भर में तकरीबन 24,000 सरकारी स्कूल हैं, जहां 17 लाख के करीब तलबा PM पोषण स्कीम से मुस्तफिद हो रहे हैं और इस निज़ाम को चलाने के लिए 46,000 से जायद खाना पकाने वाले खातिन की खिदमत हासिल की जा रही है, जिन्हें महज 3,000 रुपए माहाना अजाजियत दिया जाता है।
पेंशन स्कीम में बेकायदगियां, हर 10 पेंशनर्स में एक बोगस पेंशनर मौजूद। हुकूमत के इब्तिदाई सर्वे में अहम इंकशाफात। सरकारी मुलाजिमीन, कार और घर मालिकिन भी पेंशन हासिल करने वालों में शामिल। रियासत भर में सोशल ऑडिट। हुकूमत ने माशी और समाजी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात का आगाज किया, लेकिन स्कीमात की आड़ में कई दौलतमंद अफराद ने अपने रिश्तेदारों के नाम इस्तिफादा कुनिंदगान में शामिल कर दिया है। वाज़ेह है कि हुकूमत के समाजी पेंशन स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान की हकीकी तादाद पता चलाने के लिए सरकारी सतह पर पायलट स्टडी का एहतमाम किया गया, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि कई दौलतमंद अफराद के करीबी रिश्तेदार इन स्कीमात में शामिल किए गए हैं। लिहाजा जायद आमदनी रखने वाले अफराद, जिनमें सरकारी मुलाजमीन, कार और मकान के मालिकिन, हत्ता के पेट्रोल पंप स्टेशन के मालिकिन के रिश्तेदार पेंशन स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में शामिल है। वाज़ेह है कि हुकूमत के इब्तिदाई सर्वे के तहत हर 10 पेंशनर्स में एक बोगस पेंशनर पाया गया है। इसके अलावा इब्तिदाई सर्वे में 20 से लेकर 25,000 इस्तिफादा कुनिंदगान की जांच की गई, जिनमें 2,000 से ज्यादा गैर मुस्तहिक पाए गए हैं। ऑडिट में यह भी पता चला है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कई सरकारी मुलाजमीन ने अपने वालिदैन को पेंशन स्कीम में शामिल कर दिया है, जबकि कार, ट्रैक्टर और मकानात के मालिकिन भी हुकूमत से माहाना पेंशन हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा ओहदेदारों को यह भी जानकर हैरत हुई कि कई हैंडीकैप के पेंशन ऐसे अफराद हासिल कर रहे हैं जो हैंडीकैप नहीं है, और ज़ईफ अफराद के नाम पर पेंशन हासिल करने वालों में ऐसे भी है जिनकी उम्र 50 साल से कम पाई गई है। महकमे पंचायत राज की जानिब से हुकूमत को पेशगुज़ार रिपोर्ट में बताया गया है कि रियासत भर में तकरीबन 4 से 5 लाख बोगस पेंशन हासिल कर रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत ने हर जिले में इस्तिफादा कुनिंदगान की जांच का फैसला किया है। पेंशन की रकम चूंकि इस्तिफादा कुनिंदगान के बैंक अकाउंट में रास मुंतकिल की जाती है, लिहाजा इनकी जांच में दुश्वारियां पेश आ रही है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 42 लाख अफराद 11 मुख्तलिफ ज़िवाजात के तहत सोशल पेंशन हासिल कर रहे हैं, जिसके तहत 4,016 रुपए मौजरीन के लिए और 2,016 रुपए दीगर ज़िवाजात को अदा किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेंशन स्कीम के लिए हुकूमत माहाना 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बताया जाता है कि 22 लाख इस्तिफादा कुनिंदगान बायोमेट्रिक के जरिए पेंशन हासिल कर रहे हैं, जबकि 19 लाख इस्तिफादा कुनिंदगान को बैंक के जरिए पेंशन अदा किया जा रहा है। ये जानकर आप लोगों को भी हैरानी होगी कि सूर्यापेट में 3 मंजिला इमारत का मालिक और पेट्रोल स्टेशन के मालिक को पेंशन इस्तिफादा कुनिंदगान में पाया गया है। इसके अलावा पुलिस के एक सर्कल इंस्पेक्टर की वालिदा भी पेंशन हासिल कर रही है। लिहाजा यही वजह है कि तेलंगाना हुकूमत ने पेंशन स्कीमात की अज़ल जांच करते हुए आखिरी इस्तिफादा कुनिंदगान के तयन का फैसला किया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।